हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटरमेलन की किस्में। आखिर यही किस्में हर कंपटीशन में क्यों पूछी जाती हैं। तो वाटरमेलन जान रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। तो हमारी क्रॉप जो है वो वैरायटी जो है अर्का ज्योति किस्म क्यों पूछी जाती है। अर्का ज्योति इसलिए पूछी जाती है क्योंकि अर्का ज्योति IIHR बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में कर्नाटक में है। ये किस्म यहाँ से निकली हुई है और ये एक हाइब्रिड किस्म है। ऑप्शन दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हाइब्रिड किस्म है, तो अर्का ज्योति एक हाइब्रिड किस्म है, इसलिए पूछी जा सकती है। अब अर्का ज्योति किसका किसका क्रॉस है, अर्का ज्योति किन दो किस्मों का संकरण है, तो ये है क्रिम्सन स्वीट और IIHR20, इन दो किस्मों का क्रॉस है। ठीक है, और ये अर्ली वेराइटी है, हाई यील्डिंग वेराइटी है, अधिक उपज देने वाली किस्म है और इसकी उपज जो प्राप्त होती है वो 600 से 800 कुंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। और इसका जो TSS है वो 12 से 14% होता है, 12 to 14%, और डार्क रेड फ्लैश, और इसका जो खाने योग्य भाग है, जो रेड कलर का गूदा होता है, वो गहरा लाल होता है। ठीक, अब हमारी दूसरी किस्म है अर्का मानिक। ये क्यों पूछी जाती है, क्योंकि ये किस्म हाई यील्डिंग वेराइटी है, अधिक उपज देने वाली किस्म है और इसकी उपज 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसका TSS 13 से 15% होता है और ये वेराइटी भी IIHR बंगलौर से ही निकली हुई है। और इस वेराइटी के पूछे जाने का कारण क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, ये मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुरोग प्रतिरोधी किस्म है, कौन सी वाटरमेलन की, तरबूज की किस्म है जो कई बीमारियों से प्रतिरोधी है, तो वो किस्म होगी हमारी अर्का मानिक। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये किन किन रोगों से प्रतिरोधी होती है, तो एक एंथ्रेक्नोज बीमारी है उससे प्रतिरोधी होती है, चूड़ी लासिता, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू जिसे कहते हैं उससे प्रतिरोधी होती है, और मृद रोमिल आसिता मतलब डाउनी मिल्ड्यू। तो ये मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी है अर्का मानिक, इसलिए पूछी जाती है। और कौन कौन सी डिजीज है जिससे ये रेसिस्टेंट है, तो हो गया एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, मतलब एंथ्रेक्नोज, चूड़िल फफूंदी और मृद रोमिल आसिता, ये इसके पूछे जाने का कारण है। अब अगली किस्म है हमारी सुगर बेबी। ये वेराइटी IARI न्यू दिल्ली से निकली है। ठीक है, सुगर बेबी, इसमें देखिए पूसा शब्द नहीं लगा हुआ, कंफ्यूज ना होइएगा, IARI न्यू दिल्ली से निकली हुई है और इंट्रोडक्शन फ्रॉम US से। ठीक है, ये वेराइटी अमेरिका से भारत देश में आई है, हाई यील्डिंग, ये अधिक उपज वाली किस्म है, एंड रेड फ्लैश, इसका भी गूदा जो है वो लाल रंग का होता है। फ्रूट्स राउंड, फ्रूट से वाटरमेलन के कई शेप के होते हैं, ओवल शेप के भी होते हैं, राउंड होते हैं, तो ये सुगर बेबी किस्म है जो इसका फ्रूट जो है वो राउंड होता है। एंड रिंड इज डार्क ग्रीन, और जो इसका बाहर का छिलका होता है ये गहरे हरे रंग का होता है। ठीक, नेक्स्ट पूसा बेदाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है। ये क्यों पूछी जाती है पूसा बेदाना, पूछे जाने का कारण है कि ये वेराइटी ट्रिप्लॉयड है। ट्रिप्लॉयड वेराइटी, इसके नाम से ही देखिए, जो वेराइटी ट्रिप्लॉयड होंगी, अगर ट्रिप्लॉयड वेराइटी होंगी तो उसमें सीड नहीं होगा, ये बीज रहित किस्म है। नाम से ही क्लियर है, पूसा बेदाना मतलब जिसमें दाना ना हो, मतलब सीडलेस वेराइटी। ठीक, तो इसमें 2n = 33 होता है। जो ट्रिप्लॉयड वेराइटीज होती हैं वो सदैव सीडलेस होती हैं। अच्छा, नाम में भी निकला हुआ है, पूसा लगा हुआ है, तो ये वेराइटी कहाँ से निकली है, IARI न्यू दिल्ली से निकली हुई है। तो इसका ये भी वेराइटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों पूछी जाएगी, क्योंकि ये सीडलेस वेराइटी है। क्यों पूछी जाएगी, क्योंकि ये हाइब्रिड वेराइटी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पूसा बेदाना किस्म जो है ये किन दो पेरेंट्स का क्रॉस है, इनके दो पित्र कौन कौन से हैं जिनसे ये संकरण होकर तैयार हुई है। तो टेट्रा 2 एक ये वेराइटी और पूसा रसाल एक ये वेराइटी, तो टेट्रा 2 और पूसा रसाल के क्रॉस से बना है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टेट्रा 2 और पूसा रसाल में कौन सा पेरेंट्स मेल है और कौन सा फीमेल है, कौन सा नर है और कौन सा मादा है। तो
प्लांट के केस में जो पहला पेरेंट होता है वो सदैव फीमेल होता है और लास्ट वाला जो होगा वो मेल होगा। तो टेट्रा 2 फीमेल पेरेंट है और पूसा रसाल मेल पेरेंट है। इसका फ्लैश इज डीप पिंक एंड स्वीट। जो इसका गूदा होता है वो गहरे गुलाबी रंग का होता है, ठीक, रेडिश नहीं होता, गुलाबी रंग का होता है, एंड स्वीट और मीठा होता है। इस वैरायटी के पूछे जाने का ये कारण है। दुर्गापुर मीठा अगली किस्म है। ये दुर्गापुर एक प्लेस का नाम है जो राजस्थान में स्थित है, ये यहाँ से वैरायटी निकली हुई है। हाई यील्डिंग ये वैरायटी है, अधिक उपज देने वाली है। पिंक फ्लैश, इसका भी जो गूदा है वो गुलाबी रंग का होता है। राउंड फ्रूट्स, इसके फल जो होते हैं वो गोल होते हैं। विद लाइट ग्रीन रिंड, इसका जो बाहर का छिलका होता है वो डार्क ग्रीन ना होकर के हल्का हरा होता है, लाइट ग्रीन होता है। एवरेज फ्रूट वेट इज 6 to 8 kg। इसका जो औसत भार होता है फल का वो 6 से 8 किलो होता है, ठीक। नेक्स्ट वैरायटी है दुर्गापुर केसर। ये भी वैरायटी राजस्थान के दुर्गापुर प्लेस से ही निकली है। हाई यील्डिंग वैरायटी है। इसका भी जो फ्लश है वो येलो कलर का है, पीला गूदा होता है इसका। एवरेज फ्रूट वेट इज 4 to 5 kg। इस फल का जो औसत वजन होता है ये 4 से 5 किलोग्राम होता है, ठीक। मधु वैरायटी है, ये प्राइवेट सेक्टर से निकली हुई वैरायटी है। IAHS, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स, ये प्राइवेट कंपनी है, वहां से निकली है, लेकिन वैरायटी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसलिए फार्मर्स इसको ज़्यादा ग्रो करते हैं। ये F1 हाइब्रिड है, ओवल लाइट ग्रीन कलर, ठीक है, ये ओवल शेप का है मतलब अंडाकार है, लाइट ग्रीन कलर, ये हल्के हरे रंग का है फ्रूट्स इसका, विद डार्क ग्रीन स्ट्रिप्स, और उस पे गहरे रंग की धारियां पाई जाती हैं फल के ऊपर जो बाहर का छिलका होता है रिंड पे। फ्लैश इज रेड, इसका जो गूदा होता है वो लाल रंग का होता है। रेसिस्टेंट टू फ्यूजेरियम विल्ट, ये जो उकठा रोग लग जाता है इसमें फ्यूजेरियम के द्वारा, उससे प्रतिरोधी किस्म होती है। ये सारे रीजन है इस वैरायटी के पूछे जाने के। अब एक वैरायटी है मिलन, ये भी इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स बेंगलोर से ही निकली हुई है। F1 हाइब्रिड ये भी है, ओवल शेप की है मतलब अंडाकार है, लाइट ग्रीन स्किन, इसकी जो बाहर का छिलका है वो लाइट ग्रीन है, हल्का हरा है। टफ रिंड एंड स्मूथ, टफ रिंड, इसका भी जो छिलका है वो सख्त है, बाहर का छिलका काफी सख्त है। एंड स्मूथ रेड और स्वीट फ्लैश विद गुड शिपिंग क्वालिटी, और अच्छी शिपिंग गुणवत्ता के साथ चिकना लाल मीठा गूदा इसका होता है। अब इससे ये शिपिंग क्वालिटी क्या चीज है? शिपिंग क्वालिटी मतलब इसका बाहर का जो छिलका है वो काफी हार्ड होता है, जिसके कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पे आसानी हो जाता है। शिप मतलब जहाज से ताल्लुक है, शिप कि इसको लाद करके, शिपिंग मीन्स लाद करके, इकट्ठा करके, एक कहीं लोड करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। तो मिलन वैरायटी जो होती है ये आसानी से एक दूसरे के ऊपर फल जो गिरते हैं तो वो दबते नहीं हैं। तो इस वैरायटी के पूछे जाने का कारण क्या है? मिलन वैरायटी की शिपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इस कारण से इसको प्रश्न पूछा जा सकता है। मोहनी, ये वैरायटी भी IAHS बेंगलोर इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स बेंगलोर से निकली है। ये भी हाइब्रिड किस्म है, F1 हाइब्रिड है। टफ रिंड, एक्सीलेंट शिपिंग क्वालिटी, इसको भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। रेसिस्टेंट टू फ्यूजेरियम बिल्ट, ये किस्म जो है ये भी उकठा के लिए प्रतिरोधी होती है, ठीक। अब ये हमारी सारी वेराइटीज हो गई। अच्छा, ये तो हो गई क्वालिटी वाइज, जितनी वेराइटीज की क्वालिटी थी ये मैंने आपको बता दी। अब ध्यान देने योग्य बात है कि जो यूजी लेवल के कंपटीशन होते हैं, ठीक है, आफ्टर जो बोर्ड एग्जाम के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी कैटेट है, BHU है, JNU है, MPPAT है, जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, इस बेसिस पे जो एग्जाम होता है उसमें तो सिंपली यही पूछता है ना कि ये किस्म किस चीज़ की है, विच वेराइटी इज फॉर विच, ये वेराइटी किसकी है। तो अब देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। पहले अर्का मानिक था, दुर्गापुर मीठा था, दुर्गापुर केसर था। जब मधु, मिलन, मोहनी और ज्योति शुगर बेबी थी, अब पूषा बेदाना हो गई। वेरी सिंपल, याद करने का तरीका क्या है? पहले ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, पहले इसके पीछे एक हल्का सा लॉजिक सुन लीजिए। ये दुर्गापुर, ये दुर्गापुर जो दिख रहा है, ये दुर्गापुर एक गांव का नाम समझ में आता है कि दुर्गापुर एक गांव है। ऐसे जैसे कानपुर, रामपुर, श्यामपुर,
ठीक है, ऐसे ही लक्ष्मणपुर, ऐसे ही दुर्गापुर। तो दुर्गापुर एक गांव था और वहां पे मेरी मम्मी रहती थी, माँ। ये मानीक जो है यहां से आप पकड़िए माँ यहाँ पे, और नीक माने क्या होता है, गुड। नीक माने होता है अच्छा। ये थोड़ा सा पूर्वांचल का टच है कि नीक माने होता है कि ये पर्टिकुलर कोई चीज बड़ी नीक लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो दुर्गापुर गांव बहुत अच्छा लगता था। कोई भी गांव हो, किसी का भी गांव हो, उसको अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि वहां पे माँ रहती है, और माँ जो होती है वो सबकी अच्छी होती है, तो इसलिए माँ जो है वो नीक लगती है, अच्छी होती है। ठीक है, मीठा केसर, चूंकि माँ जो है दूध देती है, मीठा दूध देती है, केसर का दूध पिलाती है, बादाम का दूध पिलाती है, इसलिए वो माँ हमको अच्छी लगती है। और एक अच्छे लगने का कारण क्या है, हमारे बचपन में सब वहाँ पे हमारे दोस्त होते हैं गाँव में, ना लड़का ना लड़की, सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब हमको अच्छे लगते हैं। तो उन लड़कियों के नाम, उन लड़कों के नाम जो हमारे साथ खेलते थे, तो एक मधु ये हमारे साथ खेलती थी, एक मिलन ये हमारे साथ खेलता था, मोहनी ये हमारे साथ खेलती थी, ज्योति ये भी हमारे साथ, ये सब हमारे बचपन के फ्रेंडों के नाम है। सुगर बेबी, सुगर बेबी मतलब छोटा सा बच्चा, बेबी। अब पूसा बेदाना हो गई, ठीक है, बेदाना या बेगाना कह दो। कि अब ये कारण क्या था कि ये सब जब छोटे छोटे थे, सुगर बेबी थे। जब बेबी मीन्स बच्चा, जब ये सब बच्चे थे तो हमसे बड़े प्यार से बात करते थे, लेकिन आज सब बड़े हो गए, अब बड़े होने पे ठीक से बात नहीं करते हैं, तो पूसा बेदाना हो गई। ठीक है, अब यह बेगाना हो गई, ऐसे याद कर लीजिए। अब एक ट्रिक में ये चीजें हमको याद हो जाएंगी। क्या? पहले अरका मां नीक था, दुर्गापुर मीठा था, दुर्गापुर केसर था। जब कब? जब मधु, मिलन, मोहनी और ज्योति सुगर बेबी थी। और आज पूसा बेदाना हो गई, मतलब अब जो है सब बड़े हो गए और वो सब बेगाने हो गए, वो सब बेदाना हो गए। बड़ी आसानी से इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसको याद करने में। अब देखिए मैं आपको एक लाइन में कैसे ये याद करा देता हूं। ठीक, अब इसको आप समझिए। पहले अरका मानीक था, तो अरका मानीक एक वैरायटी हो गई। दुर्गापुर मीठा था, तो दुर्गापुर मीठा एक वैरायटी हो गई। और डैश लगाए केसर, तो इसका मतलब दुर्गापुर केसर ये एक वैरायटी हो गई। मधु ये वैरायटी हो गई। मिलन, मोहनी, ज्योति, सुगर बेबी ये एक वैरायटी हो गई। ठीक है, सुगर बेबी एक वैरायटी हो गई। अब पूसा बेदाना हो गई, सीडलेस वैरायटी। ठीक, तो कितनी वैरायटी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वेराइटीज हैं। यही इंपॉर्टेंट वेराइटी है। ये गारंटी है कि इसके अलावा किसी कंपटीशन में कोई और वैरायटी पूछेगा नहीं, क्योंकि यही सारी बेस्ट वैरायटी हैं। तो आपको बस एक ध्यान में याद कर लेना है, पहले अरका मानीक था, दुर्गापुर मीठा था, दुर्गापुर केसर था। कब? जब मधु, मिलन, मोहनी और ज्योति सुगर बेबी थी। और आज दोस्तों पूसा बेदाना हो गई। ओके, थैंक यू। इस तरीके से आप सारी वैरायटी वाटरमेलन की याद कर सकते हैं।